नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर नरेंद्र ढांड अंकल जी की बुक का रीडिंग सेशन आज से स्टार्ट है। मैं रीता भंडारी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। ओवर टू यू। जय गुरु जी। गुरु महाराज को सादर प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज एक बहुत खुशी का दिन है हम सबके लिए। ऐसा दिन जिस दिन मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म को एक और सेवा का मौका मिल रहा है। जैसे कि वासन अंकल ने बताया, नरेंद्र धन अंकल की किताब जीवन और मृत्यु के रचयिता, दैट्स द हिंदी वर्जन ऑफ हिज ओरिजिनल बुक मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो उसकी रीडिंग, नरेशन एंड इंटरैक्टिव सेशन आज से शुरू किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है हम सबके लिए। और ये जो रीडिंग है ये करीब 20 सेशंस में संपूर्ण होगी। देयर विल बी 20 सेशंस स्टार्टिंग टुडे ऑन सैटरडेज। एवरी सैटरडे रात के 9:30 बजे, जैसे कि आज हम इकट्ठे हुए हैं, ऐसा सेशन हुआ करेगा इस किताब की रीडिंग के लिए, नरेशन के लिए। सो बहुत खुशकिस्मती है हम सबकी कि इन सब सेशंस में एक्चुअली नरेंद्र धन अंकल खुद भी मौजूद होंगे इंटरेक्शन के लिए सारी संगत के साथ। तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। और बताना चाहूंगी कि मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ जो लिखी नरेंद्र धन अंकल ने, उसकी व्याख्या, उसकी ट्रांसलेशन मराठी, बंगाली, पंजाबी, हिंदी, गुजराती और स्पेनिश लैंग्वेज, इन सब लैंग्वेजेस में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम। और इनकी पीडीएफ कॉपी आपको मिल सकती है वेबसाइट पे। आप अगर नोट करना चाहें, www.guruji multilingual.com, वहाँ पे आपको पूरे टैब्स नजर आएंगे मेन्यू बार पे। बुक्स हैं और वहाँ पे सारे वर्जन्स जो किताबें हैं उनमें पहले आप देखेंगे नरेंद्र धन अंकल की किताब। और जैसे ही लैंग्वेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें, आपको वो सारे पीडीएफ नजर आएंगे। आप आसानी से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम आज की रीडिंग सेशन को स्टार्ट करें, मैं जूम सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो नरेंद्र धन अंकल का ओरिजिनल ऑडियो जो है वो प्लीज चलाएं संगत के लिए, ताकि हम सब उसे सुन पाए। ओवर टू यू। जय गुरु जी। कहते हैं ना, गुरु जी की लीला बहुत न्यारी है, गुरु जी के काम करने के तरीके बहुत न्यारे हैं। उन्होंने कौन सी सेवा किसको बख्शनी होती है और किससे करवानी होती है, ये सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। हम लोग उस चीज को नहीं समझ सकते। जब मैंने बुक गुरु जी के टाइम पे लिखी थी, उस समय सोचा नहीं था कि कब ये 7 लैंग्वेज में भी ये ट्रांसलेट होगी, क्योंकि सबसे पहले धीरजा आंटी ने यूएसए से इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, उन्होंने मेरी पूरी बुक बनाई। बट जब एक साल या 1.5 साल पहले हम सुरेश वासन अंकल को मिले, उस समय ये नहीं मालूम था कि गुरुजी ने हम दोनों को क्यों मिलाया है और किस पर्पज के लिए मिलाया है। उस पर्पज का आज जाके कंक्लूजन निकलता है कि गुरुजी ने सुरेश वासन अंकल के थ्रू ये 7 बुकों को ट्रांसलेट करवाना था डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। तो मैं सुरेश वासन अंकल का स्पेशली अपने दिल से थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने इनिशिएट लेके इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी बुक को ट्रांसलेट कराया डिफरेंट डिफरेंट में। मैं उन सब ट्रांसलेटर का, जिन्होंने भी इस बुक में अपनी पार्टिसिपेट किया है, इसको ट्रांसलेट किया, डिफरेंट डिफरेंट जिन्होंने भी टाइप किया है, जब जिन्होंने इस बुक को इंग्लिश से हिंदी में या पंजाबी में या बंगला में या किसी में भी ट्रांसलेट किया है, स्पेनिश में किया है, मराठी में किया है, गुजराती में किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मैं अपने हार्ट से शुक्रिया करता हूँ। कहते हैं ना कि गुरु जी ने आपको सेवा बख्शी थी इस चीज को करने के लिए। और जो कल से जो सुरेश वासन अंकल ने जो सेकंड इनिशिएटिव है कि मैं इसको रीड कराना सारी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, तो हिंदी में जैसे जो भी ट्रांसलेटर हैं, जैसे आरती शर्मा आंटी हैं, प्रेरणा महाजन आंटी हैं, श्वेता बैजल आंटी हैं,
अंशु आंटी हैं, सारिका गुप्ता आंटी हैं, अर्पिता अरोड़ा आंटी हैं, आर्ची सहगल आंटी हैं, सुरेश वसंत अंकल तो हैं ही हैं, नीलिमा मलिक भाटिया आंटी हैं, महिमा प्रजापति आंटी हैं, पूजा ईसर आंटी हैं, शुभांजलि आंटी हैं, कनिका गुप्ता आंटी हैं, सखी आंटी हैं, रिकेश अंकल हैं, तुलिका महाजन आंटी हैं, मेगा आंटी हैं, रूबी सूद आंटी हैं, रजनी शर्मा आंटी हैं, पिंकी भाटी आंटी हैं, कमलेश चौधरी आंटी हैं, और जो इंग्लिश में ट्रांसलेट जिन्होंने करना है आरती शर्मा आंटी हैं, प्रेरणा महाजन आंटी हैं, श्वेता बजाज बैजल आंटी हैं, अंशु आंटी हैं, सुरेश वासन अंकल हैं, नीलिमा मलिक भाटिया आंटी हैं और मेगा आंटी हैं, आरची सहगल आंटी हैं, नीलिम करबंदा आंटी हैं, सुदेशना आंटी हैं, पूजा ईसर आंटी हैं, डॉक्टर नीरजा अरोड़ा डॉक्टर नीरजा अरोड़ा जी हैं, साखी आंटी हैं, रिकेश अंकल हैं, सारिका आंटी हैं, रुचिका सूद आंटी हैं, और मराठी में तो जिन्होंने अभी रीड करना है उसके लिए प्रदीप नवल अंकल हैं, रजनी शर्मा आंटी हैं, और शालिका आंटी हैं, आशा आंटी हैं, मनीषा पटेल आंटी, और पंजाबी में सिमी खन्ना आंटी जी हैं, और हिना आंटी हैं, अमृत कौर आंटी हैं, तुलिका महाजन आंटी हैं, पूजा ईसर आंटी हैं, आरती शर्मा आंटी हैं, कनिका गुप्ता आंटी हैं, अनु धनवा आंटी हैं, सरोज बिज आंटी हैं, संतोष आंटी हैं, रजनी वशिष्ठ आंटी हैं, और गुजराती में थैंक्स टू एकता शर्मा आंटी, इनसे मेरी बात होती भी रहती थी, एंड हिमाली पटेल आंटी, मनीषा पटेल आंटी, और अर्पिता अरोड़ा आंटी को, एंड जिन्होंने बंगला में अभी रीड करना है वो सब स्वप्ना देवनाथ आंटी हैं, सुचित्रा पॉल आंटी हैं, बरनाली आंटी हैं, और सोनाली दास गुप्ता आंटी हैं, सोमा पाल आंटी हैं, सुदीपा बेज आंटी हैं, और जो स्पेनिश में जिन्होंने ट्रांसलेट करना है, जिन्होंने रीड करना है, वो तमन्ना फागनानी आंटी हैं, श्वेता सचदेवा आंटी हैं, ममता थलिनानी आंटी हैं, राशि थलिनानी आंटी हैं, वंदना मंत्रा आंटी हैं, साक्षी फगनानी आंटी हैं, और भूमिका फगनानी आंटी हैं। मैं इन सबका थैंक्स करता हूँ और गुरुजी से यही प्रे करता हूँ कि जिन्होंने भी इस बुक में ट्रांसलेट करने में और रीड करने में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, स्पेशली सुरेश वासन और उनकी फैमिली को गुरुजी की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले, और गुरुजी इनको इतनी ब्लेसिंग दें जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अपने दिल से ये कहूँ, जितनी मैक्सिमम ब्लेसिंग गुरुजी इन पूरी फैमिली को दे सकते हैं, उनको पूरी से ज्यादा ब्लेसिंग दे। तो थैंक्स टू अगेन सुरेश वासन अंकल, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इस बुक को, जो असंभव था, जिसको कहते हैं कि हो नहीं सकता था, आपने उस चीज को करके दिखा दिया। ये सब गुरुजी की माया है और गुरुजी की लीला है जो गुरुजी ने करके दिया। थैंक्स अंकल, थैंक यू अगेन, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल। और जैसे धन अंकल ने बोला, वाकई कितना भी शुक्राना किया जाए जो इनिशिएटिव वासन अंकल ने लिया है मल्टीलिंगुअल टीम को इकट्ठा करके और सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाना, एक कोई छोटी बात नहीं है। मतलब बहुत ही बड़ी सेवा और बहुत अच्छी तरह से निभाई जा रही है। शुक्राना गुरुजी का कि ऐसा मार्गदर्शन किया और सेवादार ढूंढ के निकाले उन्होंने। तो इससे पहले कि आज की रीडिंग के लिए मैं धीरजा आंटी को इनवाइट करूं, मैं बताना चाहूंगी आज के टॉपिक्स के बारे में। धीरजा आंटी आज रीडिंग करेंगी फॉलोइंग टॉपिक्स पे। है समर्पण, प्रस्तावन, परिचय, गुरुजी का दुष्ट आत्मा को भगाना और अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग दर्शन। तो आइए धीरजा भट्ट आंटी, हम सबको सुनाइए अपनी अच्छी सी आवाज में ये बहुत सारी जो धन अंकल ने इतनी अच्छी किताब लिखी है, हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं आपसे। अब आइए आंटी। नमस्ते गुरुजी को। सबसे पहले हमारे प्यारे गुरुजी महाराज, सारे ब्रह्मांडों के सरताज, आपके चरणों में नमन। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर उस चीज का जो आप देते हैं, हर उस चीज का जो आप नहीं देते, इसलिए बस शुक्राना ही शुक्राना, हर सांस से भी करें तो कम है। नरेंद्र अंकल आपका शुक्राना, सुरेश अंकल आपका शुक्राना जितना किया जाए कम है। आपका, आपके परिवार का, आंटी का और आपकी पूरी टीम का शुक्राना, और रेनू आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतने सुंदर सुंदर आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स जो दिए और बुक के बारे में जो आपने अंदर की एक प्रीव्यू सी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो आइए बिना किसी विलंब के गुरुजी की मेहर से जो ये सुंदर मौका मिला है,
उसमें गुरु जी की महिमा सुनते हैं, सुनाते हैं। जो सुने उसका भला, जो सुनाए उसका भला। नरेंद्र अंकल ने अपने और अपने परिवार के साथ होते हुए सारे अनुभव की इतने प्यार से, इतनी प्रेरणादायक वडियाई की है गुरु जी की, कि हम गुरु जी की महिमा की गहराई में आइए डूबकर तरना सीखें गुरु जी की कृपा से। तो शुरू करते हैं आज का पहला रीडिंग सेशन। शुक्राना गुरु जी, कोई भी भूल हो जाए मुझसे पढ़ने के दौरान किसी भी प्रकार की, गुरु जी और आप सभी जन प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। बुक का शीर्षक जीवन और मृत्यु के रचयिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। लेखक श्री नरेंद्र ढंड, अनुवादिका श्रीमती कमलेश चौधरी, साभार शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल पेज। जय गुरुजी। समर्पण। यह पुस्तक संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी सर्वशक्तिमान गुरुजी के चरणों में सप्रेम एवं सादर समर्पित है। इनका आशीर्वाद मेरे परिवार, मेरे मित्रों एवं मुझे सदैव प्राप्त हुआ है। इनके दिए अलौकिक प्रकाश ने जीवन के हर क्षण और चरण में मेरा मार्ग निर्देशन किया है। जय गुरुजी। प्रस्तावना। तेनू सत्संग दी की लोड़ है? तेरी अपनी ही बुक बहुत वड्डी है। तुम्हें सत्संग की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे स्वयं के सत्संग की पुस्तक ही इतनी बड़ी है। गुरुजी मुझसे अक्सर ये शब्द कहा करते थे। उनके शुभ आशीर्वाद तथा उनकी छत्र छाया में यह पुस्तक लिख रहा हूं, तो उनके कहे ये शब्द पुनः मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं तो साधारण मनुष्य मात्र हूं, परंतु गुरुजी तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वभूत महान शक्ति हैं। गुरुजी मेरे पालनहार, मेरे मार्गदर्शक, मेरे प्रभु हैं। इस पावन पुस्तक को अपने सभी पाठकों तक पहुंचाने में मैं स्वयं को अत्यंत गौरवशाली समझ रहा हूं। मेरी बड़ी विनम्रता पूर्वक गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वे अपनी दिव्यता के अमृत सरोवर में सभी भक्तों को डुबकी लगाने की अनुमति प्रदान करें। नरेंद्र अंकल, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस मौके पर? नहीं दीदी आंटी, अभी बिल्कुल सही है। तो जो अभी आपने बोला है तो बस वही था कि गुरुजी बोलते थे तुझे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सोचते नहीं थे कि हाँ कभी बुक में भी इतना कुछ बनेगा, क्योंकि मुझे कभी सत्संग सुनने का मौका नहीं मिला था। जब भी मैं गुरुजी के टाइम पे सत्संग सुनने के लिए बैठता भी था तो गुरुजी बोलते छोड़ यार तू पीछे जाके बैठ, तेरी बुक इतनी बड़ी बनेगी तुझे खुद ही नहीं पता। तो उस समय नहीं मालूम था कि ये बुक भी कभी लिखी जाएगी। तो बट थैंक्स टू यू, तो आपने उस चीज़ों को बहुत मेहनत की और सुरेश अंकल ने उन सब चीज़ों को कन्वर्जन दिया। थैंक्स टू गुरुजी। थैंक यू आंटी। गुरुजी का ही शुक्राना बस अंकल, गुरुजी का ही, और आपका भी बहुत बहुत। परिचय। अपने अनुभवों को व्यक्त करने का यह मेरा एक विनम्र प्रयास है। गुरु जी की शरण में आ जाने पर जो चमत्कार हमारे जीवन में हुए, उन्हें और उनकी महिमा को बताने का प्रयास किया है। यह मात्र मुझसे, मेरे मित्रों व मेरे परिवार से संबंधित सत्संगों का संग्रह ही नहीं है, अपितु गुरु जी के अपार अनमोल आशीर्वाद का अथाह खजाना भी है। इसमें उनके अलौकिक प्रकाश और उनका जादुई व्यक्तित्व भी है। उनके सत्संग केवल उनकी प्रभुता का चित्रण ही नहीं करते, अपितु यह भी दर्शाते हैं कि गुरुजी अपने भक्तों की बहुत चिंता भी करते हैं। वे अपने भक्तों के स्वास्थ्य व आर्थिक लाभ से भी अधिक अपने हर शिष्य का अपने अपरिमित प्यार व आशीर्वाद से पथ निर्देश भी करते हैं। गुरुजी हमारे पालनहार, हमारे मार्गदर्शक और हमारे भगवान हैं। हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि कुछ भी गुरुजी के पास जो हमारे लिए है, उसे हम विनम्रता पूर्वक सधन्यवाद स्वीकार करें, क्योंकि केवल गुरुजी ही हमारे उचित व अनुचित के ज्ञाता हैं। हमें संपूर्ण हृदय से गुरुजी के प्रति समर्पित होना चाहिए। उनकी दिव्य शक्ति
तुम्हारे अंतकरण को पवित्र करे, उनके आध्यात्मिक प्रकाश से तुम्हारा जीवन मार्ग प्रकाशित हो जाए। तुम अज्ञान के अंधेरे को पीछे छोड़कर उस जगमग मार्ग पर आगे बढ़ो, जो अंत में गुरु जी की दिव्य ज्योति में सदा के लिए लिप्त हो, उनके प्रभुत्व व महिमा में समाता जाए। निस्वार्थ भाव से गुरु जी से प्रेम होना चाहिए, उन्हीं में संपूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। फिर तुम स्वयं देखोगे कि गुरु जी कितनी मृदुलता से तुम्हें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए तुम्हें मोक्ष के निकट पहुंचा देंगे। मेरे गुरु जया और कोई ना, मेरे गुरु सदृश कोई अन्य नहीं है। अंकल कुछ कहना चाहेंगे? नहीं दीदी आंटी, आगे बढ़ते हैं हाँ जी। जी। हाँ जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दुष्ट आत्मा को भगाना। हम मनुष्य बहुत स्वार्थी होते हैं। ईश्वर हमें सचेत करता है, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते जब तक हमारा कोई मतलब या कारण ना हो। अपने भक्तों को अपने पास बुलाने का गुरुजी का अपना ही अलग तरीका था। सन 1996 पटियाला पंजाब में अपना जन्मदिन मनाते हुए गुरुजी ने अपने शुभ स्वरूप संगत में बांटे। मेरे अंकल व आंटी जी भी वहां उपस्थित थे। गुरुजी ने आशीर्वाद से युक्त अपना एक स्वरूप मेरी माताजी को दिया, जिसे मेरी माताजी ने श्रद्धा पूर्वक मंदिर में रखा। मेरी माताजी व भाई गुरुजी के महाशिवरात्रि के उत्सव में भी गए। मेरी माताजी मुझे भी साथ ले जाना चाहती थीं, परंतु मैंने इनकार कर दिया। बाल्यावस्था से ही मैं शिव भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन शिव पुराण का पठन किया करता था और अपने हाथ में रुद्राक्ष माला लेकर शिव जी का जाप करता था। अचानक ही मैंने एक दिन निश्चय किया कि ना मैं माला लेकर जाप करूंगा और ना ही प्रार्थना करूंगा। एक संत पुरुष हमारे घर अक्सर आया करते थे। उन्होंने मुझे मात्र शिव भक्ति करते रहने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि आगामी 45 दिनों में शिव प्रभु के दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगा। उनसे प्रेरित होकर फिर से मैंने प्रतिदिन भक्ति पूर्वक प्रार्थना आरंभ कर दी। उन संत पुरुष के कथानुसार उन्हीं 45 दिनों के भीतर मुझे गुरुजी मिले। अंकल कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, कहते हैं ना कि गुरु जी, हाँ, जो शिव हैं वो आपके जन्मों जन्मों की भक्ति से ही मिलते हैं। तो वो टाइमिंग होती है जब वो छोड़ा मैंने तो, लेकिन वो गुरु जी ने उसको दोबारा इनिशिएट करवाना था। वो जो संत थे उन्होंने एक चीज बोली थी कि शिव तुम्हें 45 दिन में मिल जाएंगे, 1.25 महीने का टाइम दिया था तुम्हें, तू दोबारा शुरू कर। ही से 99% तू पास आ चुका है, 1% तेरा बैलेंस है, तू दोबारा शुरू कर। इसके बीच में तुम्हें शिव के दर्शन होंगे। एज पर शिव पुराण, आपको शिव की भक्ति करते हो, आप शिव एक बार आपको दर्शन जरूर देते हैं। वो आपके ऊपर है, आप पहचानते हो उनको नहीं पहचानते। बस गुरु जी ने जोड़ना था तो गुरु जी ने हमें अपने उस फ्लो में जोड़ लिया, अपने चरणों में जगह दे दी। थैंक यू आंटी। थैंक यू अंकल। आगे बढ़ते हैं। मेरी पत्नी किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में थी। कोई भी प्रार्थना या अनुष्ठान इस समस्या को हल करने में सहायक नहीं हो पा रहा था। इस कारण से घर में सब परेशान थे। मैंने अपने संपूर्ण परिवार के साथ पंचकुला जाकर गुरुजी से आशीर्वाद लेने का निर्णय किया। परंतु जैसे ही हम पंचकुला बस स्टेशन पहुंचे, मैंने सबको गुरुजी के पास ना जाने के लिए बलपूर्वक कहा। मुझे लगा कि मेरी माताजी और पत्नी को अन्य औरतों की भांति निकारण ही गुरुजी पर विश्वास है। गुरुजी के दर्शनों की अपेक्षा हम मनसा देवी माँ के दर्शनों के लिए चले गए। अंकल हाँ जी, हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूं? नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा। टाइमिंग गुरु जी की होती है, हमें कब अपने चरणों में बुलाना है, चाहे वो पहला टाइम था चाहे आज के। अगर जब उन्होंने मंदिर में बुलाना है अपने पास या किसी सत्संग में बुलाना है, टाइमिंग गुरु जी की होती है, हमारी टाइमिंग नहीं होती है। तो ठीक है आंटी। जय गुरु जी। मैं व मेरा परिवार भाग्यशाली था कि हमने 13 अप्रैल 1997 बैसाखी का पर्व चंडीगढ़ में मनाया। शादी के समारोह की भांति
सारा वातावरण प्रसन्नता व आनंद से परिपूर्ण था। मैंने एक भक्त को कहते सुना कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से गुरुजी को याद करता है तो गुरुजी उस भक्त को अवश्य दर्शन देते हैं। सारी रात मैं गुरुजी से प्रार्थना करता रहा। सुबह 4:30 बजे मेरे शयन कक्ष का द्वार अपने आप खुल गया और मेरी पत्नी ने किसी की परछाई देखी। उसने एकदम मुझे जगाया, परंतु वह छाया विलुप्त हो गई। कुछ घंटों बाद जब हम घर की सफाई कर रहे थे तो सोने की 2 महीन तारें हमें घर के मंदिर में मिली। मेरी पत्नी ने उन तारों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। आश्चर्य तो इस बात का था कि यह घटनाक्रम तब तक रोज चलता रहा जब तक लगभग 30 स्वर्ण तारें हमने एकत्रित कर ली। ये तारें सुच्चा तिल्ला गुरुजी के चोले की थीं। हमें इससे ज्यादा और किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी कि गुरुजी हमारे प्रभु स्वयं आशीर्वाद देने हमारे घर आए थे। हम प्रति सप्ताह गुरुजी के पास जाने लगे, परंतु मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अगली बार हम तांबे का एक पात्र लेकर गुरुजी के पास गए। जब गुरुजी ने अपने दिव्य हाथों से पात्र को स्पर्श किया तो मैं अपने आप में अच्छा अनुभव करने लगा। हम वापस घर लौट आए। इसके पश्चात हम गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी गए। मेरे साथ आए भक्त ने गुरुजी के घर की ईंट का आधा टुकड़ा मुझे दिया और कहा, इस महापुरुष के जन्म स्थान का हर पत्थर पवित्र है। घर आकर मैंने उस पवित्र ईंट का आधा टुकड़ा भक्ति भाव व आदर पूर्वक अपने घर में बने गुरुजी के मंदिर में रख दिया और चमत्कार हो गया। आधी रात को गुरुजी मेरे स्वप्न में आए और मेरे पास खड़े हो गए। मेरी वाणी को उन्होंने स्त्री की वाणी में बदल दिया। उस स्त्री की आत्मा गुरुजी से बात करने लगी। वह बता रही थी कि वह बहुत शक्तिशाली है और उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है, परंतु इस आधी ईंट की शक्ति ने उसे हार मानने के लिए विवश कर दिया है। मैं ये आश्चर्यजनक घटना अपने स्वप्न में देख रहा था। मैंने स्वप्न में ही उस दुरात्मा को हमारे घर से जाते हुए देखा। अगले सप्ताह गुरुजी के दर्शनों के लिए हम चंडीगढ़ गए। गुरुजी ने आधी ईंट व अपना स्वप्न उनके वहां आई हुई संगत को सुनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि भक्तों के कहे बिना भी गुरुजी को अपने भक्तों के कष्टों का ज्ञान होता है। कुछ कहना चाहेंगे अंकल प्लीज? हाँ जी, हाँ जी, जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा ये बोलते थे कि 2 तरह के संत होते हैं, एक मनमुखी संत होता है, एक मुंहमुखी संत होता है। मुंहमुखी संत वो होता है जो आपको बोल के बताएगा। मनमुखी होता है जो अपनी पूरी अपने जो शरण में आ रहे हैं, उनके मन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस चीज़ को वो खुद जान जाए और उसको ब्लेस कर दे। इसे गुरुओं से कभी माँगना नहीं चाहिए, गुरुओं को मानना चाहिए। मुझे मालूम है किसका कल्याण कहाँ और कैसे लिखा हुआ है। अब मेरे मन में एक डाउट था कि लेडीज एक ईंट उठाती है, इतनी जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट करती है, 2 गुरु पैदा कर देती है। तो गुरुजी ने मेरा कल्याण उसी ईंट के साथ मुझे करके दिखाया ही से मुझे मालूम था तेरा कल्याण कैसे करना है। तो एक ईंट के नीचे उन्होंने उसी ईंट के साथ उस सोल को हमारे घर से बाहर निकाला। तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी, तो हमारी फैमिली के लिए ब्लेसिंग थी वो। तो थैंक यू आंटी जी, जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। गुरुजी की महिमा अपरंपार। अंकल ने जो अभी अभी व्याख्या की है उसी की पुष्टि में आगे के अनुच्छेद हैं। गुरुजी अपने भक्तों को याद दिलाते कि वे भगवान शिव के अवतार हैं। वास्तव में वे स्वयं को महाशिव कहते थे। उनके अनुसार गुरु 2 प्रकार के होते हैं, मनमुखी मन पढ़ने वाले और मुंहमुखी वे जिन्हें शिष्यों के कष्टों के बारे में बताया गया हो। गुरुजी मनमुखी थे। उन्हें पता होता था कि उनके भक्तों के मन में क्या चल रहा है। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि किसी को भी गुरु से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगना गुरु के प्रति अनादर है और मांगना गुरु का महत्व कम करता है। मांगो नहीं, मानो, गुरुजी का कहना था। मुझसे कुछ नहीं मांगो, बस मेरी आज्ञा मानो। गुरुजी संगत से कहा करते थे कि भक्त के कुछ मांगने से जो आशीर्वाद गुरुजी देना चाहते हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है। गुरुजी यह भी कहा करते थे कि उनका पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए
संगत को उनसे कुछ दूर बैठना चाहिए। गुरुजी अक्सर दिए का उदाहरण देते थे। दिए के तले में अंधेरा होता है, परंतु वह अपने स्थान से दूर को प्रकाशित करता है। अंकल, इस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे प्लीज? हाँ जी, जरूर रति जी। जय गुरु जी। गुरु जी, कई बार हम सारी संगत को होता था, जो पुरानी संगत होती थी, आज की डेट में भी नई संगत हुआ कि मैं बिल्कुल गुरु जी के आसन के पास जाके बैठूं, कि मे बी हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जब हम लोग भी 2-3 बार ऐसा मौका मिला कि गुरु जी के पास, आसन के पास जाके बैठे, गुरु जी चलो लास्ट पे जाके बैठो, तो बड़ा बुरा लगता था कि गुरु जी हमें ही क्यों उठाते हैं, बाकी किसी को नहीं उठाते। तो एक दिन रात के 2:30-3 बजे गुरु जी अपना लंगर करके आए, संगत चली गई, थोड़ी सी संगत थी 20-25 चंडीगढ़ में। तब उन्होंने बोला, दीपक जलता देखा है कभी? दिया जलता देखा करो जंगल में, उसकी लौ किलोमीटर्स में जाती है। दूर जहाँ लाइट नहीं हो वहाँ एक दीपक भी जल रहा होता है ना, उसकी लौ किलोमीटर्स में नजर आती है। लेकिन जहाँ दीपक रखा होता है उसके नीचे ब्लैक होल होता है। जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास बैठ के ब्लेसिंग मिलेगी, कहते हैं जब वो महापुरुष भगवान अपने आसन के ऊपर आके बैठता है, वो सबसे पहले लास्ट पे देखता है, लास्ट पे कौन बैठा है जिसको मैं नजर भी नहीं आ रहा हूँ, मेरी आवाज भी नहीं सुनाई देगी, फिर भी वो विश्वास करके बैठा हो। तो मेरी ब्लेसिंग वहीं से शुरू होती है, आगे से शुरू नहीं होती। भगवान की ब्लेसिंग हमेशा लास्ट से शुरू होती है, जो मुझे देख भी नहीं सकता। तो थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी। कितना सुंदर, कितना इसको, इसकी जब हम मन से कल्पना करते हैं तो ही रोम रोम खिल उठता है एकदम से। संगत जी, आज का ये अंतिम प्रसंग है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग दर्शन। सन 1997 में अमरनाथ यात्रा में मुझे व मेरे भाई को मध्य रात्रि में शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी प्रार्थना में मैंने गुरुजी से प्रश्न किया कि वे कौन हैं। तत्काल शिवलिंग से एक अद्भुत ज्योति प्रवाहित हुई और उसकी आभा ने मुझे घेर लिया। मैंने गुरुजी को अपने गुरु स्वरूप में देखा और फिर शिव रूप में देखा। बातें करते हुए उन्होंने बताया कि वे स्वयं ही महाशिव हैं। उसी समय अपने वाहन नंदी के साथ वे मेरी पत्नी के स्वप्न में भी आए और उसे बताया कि वे मुझे भी अमरनाथ के दर्शन दे रहे हैं। हम दोनों को एक ही समय पर उन्होंने आशीर्वाद दिया। अंकल, इस पर थोड़ा विवेचन कीजिए प्लीज। हाँ जी। तो मैं शिव जी का बहुत भगत हूँ। मेरे 3rd या 4th टाइम मैं वहाँ पे गया था। लेकिन कहते हैं ना, गुरु जी के वहाँ पे सत्संग बहुत लिमिटेड एडिशन में होता था। कोई बोलता था संगत मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं, कोई बोलता मुझे गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दिए हैं, कोई 10 पातशाहियों के दर्शन करवाए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट दर्शन होते थे। लेकिन ह्यूमन बॉडी में किसी को भगवान मानना सबसे मुश्किल था, जो मर्जी बोल दें। तो जब हम अमरनाथ की यात्रा पे गए तो 12:30 रात को हमारी टर्न आई, तो वही फ्रेगनेंस आ रही थी जो चंडीगढ़ में गुरु जी के वहां से आती थी। उस समय ये नहीं मालूम था कि ये फ्रेगनेंस गुरु जी की बॉडी से निकलती है। उस समय हम लोग ये सोचते थे कि गुरु जी एक बहुत ही हाई क्वालिटी का परफ्यूम लगा के बैठते हैं और इत्र लगा के बैठती हैं, जिसकी फ्रेगनेंस बहुत दूर तक जाती है। तो अब वही फ्रेगनेंस अमरनाथ की यात्रा में गुफा में भी थी। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने आंखें बंद की, सामने 4.5-5 फुट का शिवलिंग होगा। मैं कहा गुरु जी आप हो क्या? सब कुछ उल्टा पुल्टा है, क्योंकि आप कोई प्रवचन नहीं करते, गुरबानी चलती है, कोई किसी से बात नहीं होती, कैसे कल्याण करते हो, सब कुछ डिफरेंट। पंजाबी गाने चलते हैं लास्ट पे और किसी से डांस करवा रहे हो आप। मैंने एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच में से आई। उन्होंने फिर अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के दर्शन करवाए, फिर शिव जी के, फिर अपने। कहते कमला हो गया, मैं तो शिव इक्को रूप इक्को ही जोत हाँ, साढ़े दोनों च कोई फर्क नहीं है। तो वो द्वारा वो छोटी सी जोत बनी और द्वारा जाके शिवलिंग में समाहित हो गया। फिर मेरी वाइफ को दर्शन दिए, नंदी बाबा के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले स्मॉल बच्चे के रूप में शिवलिंग के दर्शन दिए, फिर शिव जी के, फिर गुरु जी नंदी बाबा के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये हमारी फैमिली का पहला ड्रीम था जो हमें आया था। तो अमरनाथ का ही था। कहते हैं उन्होंने विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं ही भगवान हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको उस रूप में समझने के लिए हमें बहुत साल लग गए। तो अब लेकिन उनका अपना तरीका था ब्लेस करने का, कि अमरनाथ की यात्रा पे एक बार उसके बाद गया हूँ। उसके बाद जितनी बार मैंने कोशिश किया, उन्होंने बोला उत्थे की करने जाना है, महाशिव इत्थे बैठा, तू उत्थे शिव दे दर्शन करने की जाना है। इसे मेरे बीच में सब कुछ है, तू बोलो दर्शन किसके करने हैं।
मेरी वाइफ को 3 बार अमरनाथ की यात्रा करवा के ले आए, वो कभी गई नहीं है। तो आप विश्वास रख के चलो सिर्फ उनके ऊपर कि मेरे गुरु के बीच में सब कुछ है, पूरे देवी देवता। अब फिर देखो गुरु जी की ब्लेसिंग्स क्या है। यहाँ चमत्कार नहीं है, यहाँ ब्लेसिंग्स बरसती हैं। लोग उसको चमत्कार का नाम देते हैं, लेकिन वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। आप कितनी लेना चाहते हैं। चमत्कार को तो नमस्कार है, गुरु जी ऑलवेज है, चमत्कार को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार नहीं है। तो गुरु को नमस्कार करना सीखो। जिस दिन गुरु को नमस्कार होना शुरू हो गया, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज का जो रीडिंग है, पठन है, वो यहीं पर समाप्त होता है गुरु जी की कृपा से। और बहुत ही सुंदर तरीके से नरेंद्र अंकल अभी आगे भी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। ऑलरेडी बहुत उत्साह बढ़ गया है आज कि जल्दी जल्दी ये सब रीडिंग्स होती जाएं हर हफ्ता, और हम आनंद लेते जाएं और ब्लेसिंग्स लेते जाएं। तो यही कहते हुए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए गुरुजी से और आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्राना। सुरेश अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही सुंदर और भाव से आपने रीडिंग की है जीजा आंटी। मैं तो संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस भाव से आपने इंग्लिश की बुक लिखी थी, उसी हिसाब से ही बाकी सब लैंग्वेजेस में वो भाव, हम कोशिश की गई है कि वो भाव वही आए। और आने वाले दिनों में उन सब लैंग्वेजेस की रीडिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं महाराज की कृपा से। जैसे जैसे महाराज कृपा करते रहेंगे, वैसे वैसे रीडिंग आगे चलती रहेंगी। और थैंक्स अ लॉट डंड अंकल, अपना टाइम स्पेयर करने के लिए। नहीं नहीं अंकल, ऐसा गुरु कुछ नहीं। गुरु संगत की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे।